अश्विन गुप्ता आप सबके समक्ष एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों का सेट संख्या 1 लेकर आया हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न से कौन नहीं शामिल हैं? गोविंद रानाडे नहीं शामिल हैं, जो कि लाल बाल पाल ये तीनों उग्रवादियों के नाम से जाने जाते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड लिथनगो 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लिबरल पार्टी। भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? स्कंद गुप्त के समय हुआ। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडको उपनिषद से। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के काल में। न्यू कौशल फोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नल्लामलाई है, जवादी पहाड़ियाँ है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, फिर अन्नालाई पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर हो जाती है? लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी सत्य हैं। यह प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है, अर्थात तीनों सही है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूल कण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीजन संख्या क्या होता है? 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक का। दाब का बीमी सूत्र है ml -1 T⁻⁻²। जैव सेल क्या है? यह कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरिब्रम से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। आर्क्योप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का।
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश की। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? मल्लखंब से। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? दादू दयाल थे। ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक चलाएं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित हैं बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नाल्ड टाइम्बी द्वारा। स्मरणीय तथ्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ था बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा ने लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल दोनों से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा था। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से, वेरी इंपॉर्टेंट। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जव, जिसे यव भी बोलते थे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकुर्दा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहाँ थी? पिंगट। कहा वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा? पिंगट ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों।